गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 में गणित में प्रश्नावली 3 पर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 3 के सवाल लगाएंगे जिसमें कि आपको घटाने के सवाल आज सीखने हैं। बेटा घटाने के सवाल जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं या जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो ये जान लें कि घटाने के जो भी सवाल होते हैं उनमें क्या होता है कि आपके पास कोई दी हुई संख्या होती है, उसमें से आपको कोई दूसरी संख्या घटानी पड़ती है। अब वो संख्या छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वो बात की बात है। अगर हम सिंपली बोले साधारण शब्दों में तो एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 रुपए हैं और उसमें से आपके कुछ पैसे गिर जाते हैं, 10 रुपये मान लीजिए गिर गए। आपके पास कितने बचे उस समय आपके पास कितने बचते हैं? 10 बचेंगे। तो ये जो कम हो जाने वाली प्रोसेस है, जो कम हो जाने वाली घटना है, इसी को हम लोग घटाना बोलते हैं। ठीक है, यानी कम हो जाना, किसी चीज़ का कम हो जाना। जैसे कि अगर आपके पास मान लिया 100 रुपए है, ठीक है, आपके पास 100 रुपए है और उसमें से आपने 50 रुपए अपने किसी फ्रेंड को दे दिए। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, जल्दी समझ आएगा कि आपके पास कितने बचेंगे? 50 रुपए बचेंगे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली समझ लिया कि हाँ 100 में से 50 गए, 50 बचेंगे। लेकिन अब इसी पे आधारित हमको सवाल लगाने हैं। तो सवाल कैसे लगाएंगे, चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। बेटा जो पहला सवाल है वो सवाल है तो इस सवाल में हम पहले सवाल की तरफ देखेंगे। पहला सवाल देखिए, इन सवालों में जो भी है तो हमारा जो पहला सवाल है वह है 3, 2, 6, 5। इस संख्या में से आपको घटाना है 1, 9, 8, 8। बेटा ध्यान से घटाइएगा। इस सवाल को लगाने से पहले आपको हम दूसरा एक छोटा सा सवाल बताते हैं, उसमें उसको लगा लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 9, 8, 6। इसमें से आपको घटाना है 2, 3, 4। आप इसको पता है कैसे समझेंगे? मान लीजिए इतने पैसे आपके पास हैं और इसमें से ये वाले आपको कम कर देने हैं। मान लिया आपके गिर गए या आपके किसी फ्रेंड ने मांग लिए, ठीक, आप क्या करेंगे? 6 में से 4, आपको 6 रुपए थे, 4 आपके फ्रेंड ने मांग लिए, आपके पास क्या बचा? 2 रुपए। आपके पास 8 रुपए थे, 3 आपके फ्रेंड ने मांग लिए, कितना बचा? 5। 9 रुपए थे, उसमें से 2 आपके फ्रेंड ने मांग लिए, ये 7। इस तरीके से आपको लगाना है। ये तो हो गई सामान्य नॉर्मल एक सवाल होता है उसकी बात हो गई कि इसमें जो आपके ऊपर की संख्या है वो सारी की सारी बड़ी संख्या है और नीचे भी सारी छोटी संख्या है। कभी कभी क्या होता है, जो आप दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं इसमें सारे केसेस में ऐसा नहीं है, ऊपर कभी कभी छोटी संख्या आ जाती है और नीचे बड़ी आ जाती है। तो उस कंडीशन में बेटा हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है? 5 है, नीचे 8, 5, 8। 5 में से 8 आपको घटाने हैं, यानी आप मान लीजिए आपके पास 5 रुपए है और आपको 8 देने हैं किसी फ्रेंड को। तो आप क्या करेंगे? तब फ्रेंड है चूंकि आपको हेल्प तो करनी है, तो आपने क्या किया? अपने साइड वाले से, आपका जो पड़ोसी था, आपने उससे उधार ले लिया। उसने बोला कि हम आपको देंगे उधार लेकिन 10 रुपए, ठीक है। तो इसने आपको कितने दिए? बेटा 10 रुपए दिए। तो 10 इसने दे दिए और इसने आपके पास कितने थे पहले से? 5। 10 और 5 कितना होगा? 15। 15 में से 8 गया, कितना बचेगा? 7। 15 में से 8 गया 7। बेटा एक ध्यान देने लिए यहाँ पर है, सुनिए ध्यान से। जो संख्या हासिल देती है या उधार, आपकी समझ में अगर हम कहें उधार देती है, तो वह देती है, इसके पास पहुंचता है 10 लेकिन इसके पास से कम होगा सिर्फ 1। समझिएगा इस बात को। ये जब देगी तो इसके पास से कम होगा सिर्फ 1, लेकिन यहां तक आते थे पहुंच जाएगा कितना? 10। तो 10 और 5 15 में से 8 गया 7। यहाँ पे कितना बचा? बेटा बचा यहाँ पे 5, ठीक है। अब भूल जाओ यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ 6 नहीं लिखा है, 6 ने 1 दे दिया उसको, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं सर वहां पे 10 क्या था? ये ही नियम है, ये इसके पास से 1 जाएगा और यहाँ 10 बचेगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिएगा। यहाँ बचा 5, भूल जाओ यहाँ पे 6 लिखा है। अब 5 में से घटाना है किसको? 8 को, यानी 6 जहां पे लिखा वहां समझ लो 5 लिखा है। 5 में से घटाना है 8 को, फिर वही प्रॉब्लम, इसने उसको उधार तो दे दिया लेकिन खुद गरीब हो गया। अब आपका पड़ोसी गरीब हो गया, वो आपसे वापस थोड़ी ना लेगा, वो अपने पड़ोसी से कहेगा।
क्या होगा, उधार दे दो। तो ये क्या करेंगे, ये उधार दे देंगे इसको, अपने पास से इनके पास से कम होगा 1, लेकिन यहाँ पहुंचेगा कितना 10। तो 10 और 5 कितना हो गया 15। बेटा 15 में से आप जब 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 7। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है, वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखो। ठीक है, फिर से हम ही बोल देते हैं। देखिए 5 में से 8 जाता नहीं, इधर से उधार दिया गया, इसने दिया 10, 10 में से 5 गया, सॉरी 10 और 5 कितना 15, 15 में से 8 गया, 7 बचेगा। इसके पास से कम हुआ सिर्फ 1, तो यहाँ पे बचा क्या 5। 5 से 8 घटाना जा नहीं रहा, तो यहाँ से हासिल ले लिया गया, यानी उधार ले लिया गया, यहाँ से गया इसके पास 10, 10 और 5 कितना हुआ 15, 15 में से 8 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 1, 1 यहाँ पे बचा है, तो आपको दिख रहा है 2, लेकिन इसने 1 दे रखा है ना उधर, उधार भी किसने दिया है, तो अब यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। समझ लीजिए यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 1 बचा है। 1 में से 9 घटाना है, जाएगा नहीं जाएगा, यानी इसके पास 1 रुपया है, वो 9 रुपए किसी को कैसे दे सकता है, ये अपने साइड से उधार ले लेगा। ये जो 3 यहाँ पे लिखा है ये देगा इसको उधार, लेकिन देगा कितना उतना ही 10, उधार हमेशा 10 का ही देना, ये चीज याद रखेगा, हमेशा 10 का ही। तो 10 और 1 कितना हो गया 11। ठीक है, 11 कहाँ पे हो गया, जहां पे आपको 2 दिख रहा वहां पे एक्चुअल में क्या हो गया 11। ठीक है, 11 में से 9 आप घटाएंगे, 11 में से 9 हटाओगे तो कितना बचेगा 9 10 11, कितना बचेगा 2। अब बेटा यहाँ पे देखो कितना बचा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, लेकिन इसने एक उधार भी दे रखा है, 1 रुपये इसने उधार दिया है। ठीक, तो ये जो उधार दे रखा है यहाँ पे कितना बचेगा, 3 में से 1 चला गया, 2 बचा है ना, तो 2 में से अब आप 1 माइनस करोगे। ठीक है, जहां पे आपको 3 दिख रहा था वो में कितना रह गया है 2 रह गया, 2 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा 1। ठीक है, अब आपको ये सवाल नोट कर लेना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारे सवाल दोबारा से कितनी बार आप प्रैक्टिस करिए, मन से अगर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। आप बेटा घर पे प्रैक्टिस करें, अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मैसेज करिए। अब हम सवाल नंबर देखते हैं 5। बेटा इसी तरीके से जो हमने पहला सवाल बताया इसी तरीके से सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 इसी तरीके से लगेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में जो सवाल दिया है वो आपका है 9 9 9 और 0। ठीक है, और इसमें से आपको माइनस करना है 8 8 8 8। ठीक है, ये हो गया 10 में से 8। देखो यहाँ क्या है 0 0 0 में से 8 घटाना है। आपके पास कोई पैसा नहीं, किसी ने आपसे अगर मान लिए कि बेटा यार आपको फ्रेंड आपने आपसे मांग लिया कि यार हमको 8 रुपए चाहिए, आपके पास एक को नहीं, आप 8 रुपए कैसे दोगे, लेकिन दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, अपने पास वाले से उधार ले लेंगे। उसने कहा कि हम देंगे तो, लेकिन सिर्फ देंगे 10 रुपए, ना तो कम ना ज्यादा। इसने आपको 10 रुपए दिया, आपके पास कितने रुपए हो गए 10, क्योंकि 0 तो पहले से था, 0 का मतलब आपके पास कुछ नहीं था। ठीक है, इसने दिए 10 रुपए, 10 में से आपके पास आपने कितने माइनस कर दिए, अपने फ्रेंड को 8 दे दिए, आपके पास कितना बचा बेटा 2। इसके पास कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार, 9 थे, इसके पास से ऐसा फर्क पड़ा जैसे इसने 1 रुपया दिया, यानी 1 रुपया इसने दिया, आपके लिए वो 10 रुपए बराबर था। ठीक है, इसके पास से 1 कम हो गया, यहाँ कितना बचा 9 की जगह पे कितना बचा 8, 9 में से 8 गया, सॉरी 9 की जगह कितना बचा 8। तो जब 8 यहाँ दिख रहा है, जो 9 दिख रहा है उसकी जगह एक्चुअल में 8 है। ठीक है, तो 8 में से 8 चला जाएगा 0। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ये आपका उत्तर है। इसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 बेटा अच्छे से, जहां पे अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करिएगा या वीडियो सेक्शन के वीडियो में ही नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 6 हमारा कहता है कि हमारे पास जो संख्याएं हैं वो है 8 0 0 4। ठीक है, और इसमें सबको माइनस करना है 5 5 5 5, इसको हमें माइनस करना है।
सेम वही प्रोसेस अब आप लोग करेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा। 4 छोटी संख्या, 5 बड़ी संख्या है, नहीं जा पाएगा। यानी आपके पास 4 रुपए में कोई आपसे 5 मांगे तो आप दे दोगे? नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपने पड़ोसी से कहेगा, पड़ोसी ऑलरेडी भिखारी बैठा है, शून्य है, इसके पास कुछ नहीं है। तो इसने कहा कि दोस्त है, देना तो पड़ेगा ना कहीं से कहीं। इसने अपने पड़ोसी से, अरे ये भी भिखारी है, ये भी शून्य है, इसने अपने पड़ोसी से कहा। तो यहाँ से इसने ये भी 8 रुपए थे यहाँ पे, इसने दिया, इसको बोला हम देंगे 1 रुपया तुम्हारे लिए होगा वो 10 रुपए बराबर। तो इसने इसको दे दिया, कितने हो गए यहाँ पे? शून्य पहले से था, इसने दे दिया 10, है ना? तो 10 रुपए मतलब यहाँ 10 हो गया। 10 में से इसने इसको दे दिया। अच्छा 10 रुपए इसके पास थे, मान लिया यहाँ पे 10 हो गए, ठीक। 10 में से इसने 1 इसको दिया, है ना? तो यहाँ पे कितने बचे? 9। लेकिन जो 1 इसने दिया है वो इसके लिए 10 के बराबर है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 10। अब 10 में से फिर से 1 इसने इसको दे दिया, तो यहाँ कितना बचा? 9, है ना? और 9 में से अब इसने जो 1 इसको दिया है वो इसके लिए 10 के बराबर है, तो 10 के बराबर इसको मिला। 4 पहले से थे, 10 और 4 कितना हुआ? 14। 14 में से 5 घटाइए बेटा, कितना बचेगा? 9। 14 में से 5 घटाइए, 9 बचेगा। यहाँ अब क्या बचा है? 9 में से 5 घटाइए, 4 बचेगा। यहाँ क्या बचा है? 9, 9 में से 5 घटाइए, 4 बचेगा। यहाँ से इसने एक उधार दे रखा था, 1 रुपए से उधार दे रहे हैं। 8 में से 1 उधार दे दिया गया, कितना बचा यहाँ पे? जहाँ 8 दिख रहा है वहाँ एक्चुअल में क्या है? 7, 1 कम हो गया ना, तो 7 बचेगा। 7 में से 5 घटा दीजिए बेटा, बचेगा 2। यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो आज हमने आपको 6 सवालों में से, इसमें प्रश्नावली 3 में जो पहला भाग है उसमें 6 सवाल हैं। 6 सवालों में से हमने आपको 3 बताए हैं। सवाल नंबर 1 बताया है, सवाल नंबर 5 बताया है, सवाल नंबर 6 बताया है। आपको सवाल नंबर 2, 3 और 4 अपनी कॉपी पे घर पे प्रैक्टिस करनी है, फेयर कॉपी पे करिएगा और उस कॉपी की फोटो अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। इसके बाद अगर किसी भी सवाल में कोई कंफ्यूजन है तो आप मैसेज करिएगा, आपको वो सवाल बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग सवाल नंबर 7, 8, 9 और 10 4 सवाल और बचते हैं इस प्रश्नावली में, उसके बाद प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो जो 4 सवाल आगे वाले हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, अपने हाथों को टाइम टू टाइम साबुन से या सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहें। खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की अगर ना खाएं, अवॉइड कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। और अपनी सुरक्षा करेंगे तो परिवार की सुरक्षा करेंगे। और बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू ऑल।